Good morning, my dear students of 6th grade. This is your physics class. In this class, we shall revise short question answers of chapter number 3. Let's start. Your first question is, what is force? Write its unit in SI system. ठीक है, आपने बताना है कि फोर्स क्या होती है और आपने उसके यूनिट्स लिखने हैं. व्हाट इज़ फोर्स? द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी. ठीक है, अगर हम किसी बॉडी को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ठीक है, जो पुश पुल करते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में उसके मोशन में स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट में क्या आते हैं, चेंज आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स. तो व्हाट इज़ फोर्स? द पुश और पुल एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स. द यूनिट ऑफ फोर्स इन एसए सिस्टम इज़ न्यूटन. ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स एसए सिस्टम में क्या होती है, न्यूटन और किलोग्राम वेट. ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स इन एसए सिस्टम. स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होती है, दैट इज़ न्यूटन. न्यूटन को और हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम वेट. योर सेकेंड क्वेश्चन, राइट टू एग्जाम्पल्स ऑफ मस्कुलर फोर्स. ठीक है, आपने मस्कुलर फोर्स की एग्जाम्पल्स लिखनी है. मस्कुलर फोर्स कौन कौन सी, जिसके मीन्स आपके मसल्स यूज़ होते हैं जिस फोर्स में, दैट इज़ एनिमल्स लाइक बलक्स, हॉर्सेस एंड कैमल्स पुलिंग कार्ट. ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं वो बलक्स होते हैं, जो हॉर्सेस होते हैं, कैमल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्ट को पुल करते हैं. इन दीज केसेस द मसल्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग अप्लाई फोर्स. ठीक है, ऐसे केसेस में क्या होता है, जो हॉर्सेस हैं, कैमल्स हैं, उनके क्या यूज़ होते हैं, मसल्स यूज़ होते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स. ठीक है, जब हम कार्ट पुल करते हैं तो ह्यूमन बींग्स की क्या यूज़ करते हैं, अपनी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं. वो क्या करते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अप्लाई फोर्स. योर थर्ड क्वेश्चन इज, डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स. अब बेटा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, व्हाट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स? ठीक है, जब दो सर्फेसिस क्या आते हैं, कॉन्टैक्ट में आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वन सर्फेस इज आर फुट. ठीक है, एक हम अपना पैर ले लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, हमारा फ्लोर. ठीक है, ये दो सरफेस हो गए, जब ये कांटेक्ट में आएंगे तो एक ऑपोजिट फोर्स अप्लाई होगी. ठीक है, जिसकी वजह से हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. सो डिफाइन फ्रिक्शनल फोर्स. तो इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेस. ठीक है, वो फोर्स जो दो सरफेस के बीच एक्ट करती है, विच आर इन कॉन्टैक्ट. जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में आएंगे, जो फोर्स एक्ट करेगी उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स. या फिर हम क्या लिख सकते हैं, the opposite force which comes to play when the two surfaces are in contact with each other is called frictional force. But here the force that acts between two surface. ठीक है, आप ऐसा भी लिख सकते हो, जो फोर्स दो सरफेस के बीच एक्ट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, जब वो क्या होते हैं, which are in contact. दैट राइट, विच आर इन कॉन्टैक्ट. जब दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होंगे उसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. योर फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज अ मैन स्लिप. मैन स्लिप क्यों करता है, व्हेन ही स्टेप्स ऑन अ बनाना स्किन. ठीक है, जो हमारी बनाना की स्किन होती है और जब हम उस पर हमारा पैर आ जाता है तो हमारा पैर स्लिप क्यों करता है, क्यों करता है, बिकॉज जो फ्रिक्शन है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है. ठीक है, जो बनाना स्किन है वो फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है जो हमारे फुट और फ्लोर में होती है. दैट्स वाई वी स्लिप. when a man step on a banana skin, he might slip because the banana skin reduce the friction. ठीक है, banana skin क्या करती है, reduce the friction between the foot and the floor. ठीक है, banana skin reduce the friction between the foot and the floor. Your question number 5th is, why it is difficult to walk properly on a smooth floor. जो smooth floor होते हैं उस पर हम फिसलते हैं, उस पर हम वॉक प्रॉपरली क्यों नहीं कर पाते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक प्रॉपरली ऑन अ स्मूथ फ्लोर बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो उसमें लेस होती है. जैसे जो आजकल आती हैं टाइलें आती हैं ना, उस पर हमारा पैर क्या करता है, स्लिप करता है. क्यों करता है, बिकॉज उसमें क्या होती है, लेस फ्रिक्शनल फोर्स होती है. ठीक है, जब हमारा फुट और हम उस फ्लोर के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो उसकी फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से हम प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाते, हमारा पैर जो है वो क्या करता है, स्लिप करता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन लिमिटिंग फ्रिक्शन. अब बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन दैट अकर बिटवीन द टू सर्फेसिस. ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है दो सर्फेसिस के बीच में, उसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, कितनी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन